जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दर्शक बिन तबई हृदय जी नेपाल एचडी टेलिभिजन मुस्लिम समुदाय को धर्म, सांस्कृतिक वेशभूषा, रीतिरिवाज तथा हिजो र आजको सामाजिक वातावरणसँग जोडिएको कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम लिएर म प्रस्तोता मोहम्मद जियाउल हक उपस्थित भएको छु। यो कार्यक्रम विभिन्न भाषाभाषीलाई मध्यनजर गर्दै नेपाली र हिन्दीमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम हो। यसै सिलसिलामा आज हामीले आफ्नो स्टुडियोमा निम्ति आएका छौं गाजी मस्जिद को खतीब व इमाम हजरत मौलाना अजीजुर रहमान मिसबाही साहबलाई। आउनुस् उहाँलाई स्वागत गरौं, खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जियाउल हक भाई खैर हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, अपनी बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बढ़िया है जी, अल्लाह का बहुत बड़ा फजल एहसान है। मौला साहब, आज का गुफ्तगू जो हम आपसे करेंगे उसका मौजू हमने लिया है आज मुआशरे में देखते हुए गीबत। माशाअल्लाह। तो इसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से की जाए कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जहाँ है, तमाशा नहीं है। तो ये बताएं कि ये गीबत किसे कहते हैं और ये कैसी अलामत है मौलाना साहब? ये गीबत के ताल्लुक से मुसन्निफ़ बहार शरीयत हजरत अल्लामा मुफ्ती अमजद अली अलैहिर्रहमा व रिजवान उसकी तारीफ यूं बयान करते हैं कि किसी शख्स की पोशीदा ऐब को उसकी बुराई के तौर पर बयान किया जाए, इसी को गीबत कहते हैं। ठीक है, यानी कोई ऐसा शख्स है जो हम उसकी बुराई बयान करें, ठीक है, हमारे सामने वो मौजूद ना हो, तो इसी को गीबत कहते हैं। और अगर वो इसमें जिस चीज को हम बयान कर रहे हैं उसके ताल्लुक से अगर वो वाकई में ऐसा है, अगर वो वाकई में ऐसा है तो ये गीबत में शुमार होता है। अगर उसके अंदर वो बात नहीं पाई जा रही है जिसको हम कह रहे हैं, तो ये गीबत नहीं बल्कि बोहतान है। ये आसान लफ्जों में गीबत को कैसे समझा जाए, जो हमारे मुआशरे में आसान लफ्जों में बताएं, जिसे किस अंदाज़ बयां से कि हम किसी के बारे में बता रहे हैं फुला ऐसा है, फुला वैसा है, इतने तक केवल है कि क्या है आसान लफ्जों में इसका? अब आसान लफ्जों में इसको यूं कह लिया जाए कि हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि अपनी जबान को अपने पास रोक करके किसी को बेजा भी किसी को कोई बात नहीं करनी चाहिए। अपनी जबान को रोक करके रखें और जितनी हम अपनी जबान की हिफाजत कर लेंगे उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ऐब तो ऐब है, उसको तो पोशीदा रखना पड़ा, लेकिन फिर भी कई बातों में जाहिर न किया जाए कि क्या है, जाहिर न किया जाए, है ना। अगर जाहिर किया जाएगा तो उसी को एक शुमार किया जाएगा गीबत में, बिल्कुल शुमार किया जाएगा। अच्छा, ये गीबत के मुताबिक कुरान पाक की कोई आयत जिससे हमको रोका गया हो? हाँ जी, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जा बजा कई जगहों पर इसके ताल्लुक से इसका जिक्र किया है। और गीबत मुआशरे में तबाहकारी पैदा करती है, उसी के ताल्लुक से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने कलाम बलीग के अंदर बहुत ही खूबसूरत पैराए में ढाल करके 26वें पारे के अंदर सूरतुल हुजरात में आयत नंबर 12 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बादज़्ज़न्नि इस्मु वला तजस्ससु वला यग़्तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यक़ूल अन यअकुल लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। अल्लाह ताला ने इस आयत को बयान फरमाया। इसका मफ़हूम ये है कि ए ईमान वालो, ज्यादा गुमान से बचा करो। इसलिए कि क्योंकि बाज गुमान ऐसे होते हैं, किसी शख्स के बारे में जो कुछ गुमान किया जाए तो बाज गुमान ऐसे होते हैं जो गुनाह होते हैं। वला तजस्ससु, और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया किसी की ऐब न तलाश करो। ऐब तलाश करना ये भी जो बहुत ही भयानक अंजाम
वाली बात है। इससे हमें ऐब, किसी की ऐब तलाश करने से हमें बचना चाहिए। और यूं कहा गया है कि किसी के ऐब तलाश करने से पहले हमें अपने गिरहवान में झांक करके देखना चाहिए। ये भी तो एक ऐब ही कहा जाए ना, ये भी एक ऐब ही कहा जाएगा जी। तो वला तजस्ससु का लफ्ज बता रहा है कि किसी का ऐब नहीं तलाश करना चाहिए। वला यग़तब बअदुकुम बअदा जी। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तुम एक दूसरे की आपस में गीबत ना करो जी। जाहिर सी बात है, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने बेहतरीन पैराए में इरशाद फरमाया कि एक दूसरे की गीबत ना करो, तो जब मेरे रब ने इरशाद फरमा दिया तो हम कौन हो सकते हैं जो एक दूसरे की गीबत करें, बुराई करें, अपने जबान से गलत कलमा इस्तेमाल करें, गलत चीजें इस्तेमाल करें। जाहिर सी बात है, वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? अल्लाहु अकबर जी। क्या तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ? कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, ऐसा कैसे हो सकता है? तो वत्तकुल्लाह, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला तौबा कबूल फरमाने वाला है, रहम फरमाने वाला है। आज जाहिर सी बात है, अब इसका तज्जिया अगर हम करें, इस आयत का मफहूम अगर देखें तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बहुत ही खूबसूरत पैराए में ढाल करके हमें जो है इस कुरान के आयत में अल्लाह ने हमें रोका है कि किसी की गीबत नहीं करनी चाहिए और अपने जबान को बिल्कुल रोक करके रखना चाहिए। और यूं कहा गया है कि इंसान की शख्सियत उसकी जबान ही से पहचानी जाती है। अपनी जबान को जितना ज्यादा हम रोक करके रखेंगे हमारे लिए उतना ही फायदा है। जाहिर सी बात है, गीबत के ताल्लुक से जाहिर सी बात है, अल्लाह ने पेट के अंदर, जब हम पेट में थे, इसका तज्जिया हम करते हैं, जब हम माँ के पेट में थे तो अल्लाह ने हमारी कैसी हिफाजत फरमाई। आज हम ये गीबत जिना से भी बदतर है, अल्लाहु अकबर, जिना से भी बदतर है। और हदीस पाक में कई मौके पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद भी फरमाते हैं कि जिना से बदतर है, इंशाअल्लाह भी बयान करते हैं। लेकिन है ये कि हम जब माँ के पेट के अंदर रहते हैं तो होता क्या है कि अल्लाह ताला हमारी खुराक मुंह के जरिए से नहीं चलाता है, बल्कि उस नाफ के जरिए से चलाता है जो एक धागे के शक्ल में जो बंधा होता है ना, उसके जरिए से चलाता है। क्यों चलाता है? इसलिए कि वो जो खुराक चलती है, जो बच्चे की जो खुराक होती है, वो होता क्या है कि वो नापाक खून होता है, नापाक खून। तो अल्लाह ताला ने पेट के अंदर हमारी इतनी हिफाजत फरमाई, इतनी ज्यादा हिफाजत फरमाई यहां पर कि हमारी जबान को बचा करके रखा। बचाया इसलिए कि नापाक चीज जबान के अंदर ना जाने पाए, ठीक है। तो पेट के जरिए से, नाफ के जरिए से हमारी खुराक चलाई, है ना। क्यों? इसलिए चलाया कि जब दुनिया में जाएगा, अगर मैंने जबान से चलाया, मुंह के जरिए से इसकी खुराक चलाई, वो नापाक चीज है, तो दुनिया में जाने के बाद मेरा नाम लेगा, मेरे महबूब का नाम लेगा, तो फिर ये कैसे हो सकता है? तो इस वजह से अल्लाह ने इतनी हिफाजत फरमाई पेट के अंदर। और आज हम यहां आने के बाद एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, हालांकि ये जिना से भी बदतर है। सूद खाते हैं, तमाम बुराइयां हमारे अंदर है। तो पेट के अंदर अल्लाह ने हमारी इतनी हिफाजत फरमाई कि नाफ के जरिए से हमारी खुराक चलाई है। ये और बात है कि हम दुनिया में आने के बाद गीबत करते हैं, गालियां देते हैं, सूद खाते हैं, हराम खाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। नहीं, माशाल्लाह, इसीलिए हमने आज का ये मौजू भी लिया है कि हमारे सामाईन को, हमारे नाजरीन को ये पता चले कि हम बात तो करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं कि गीबत कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि हम गीबत कर रहे हैं। तो जैसे कुरान मजीद के मुतालिक आपने मुबारक आयत करीमा का तर्जुमा भी बताया, तो इसके बाद ये गीबत के मुताबिक हदीस शरीफ की कोई रिवायत वगैरह बिल्कुल क्या आया है? तो हमारे सित्ता में बहुत सारी जगहों पर अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस गीबत के ताल्लुक से इसका जिक्र किया है और मना फरमाया है। और बैहकी शरीफ में भी हजरत अबू सईद खुदरी और हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। और रवायत करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि सहाबा की मजलिस लगी हुई है, हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि गीबत जिना से भी बदतर है, गीबत जिना से भी बदतर है। हम और आप अपने मुआशरे के अंदर ये समझते हैं कि जिना सबसे बड़ा
जुर्म है और सबसे बदतरीन और कबीह फेल है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि गीबत जिना से भी बदतर है। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह कैसे हो सकता है कि एक इंसान जिना करता है तो वो तो बहुत बुरा फेल है, बहुत कबीह फेल है, उससे बहुत बहुत बड़ा गुनाह उसमें होना चाहिए। हम और आप तो जबान से सिर्फ कह सकते हैं, कह देते हैं, किसी को जो है थोड़ा बढ़ा करके कह दिया या बुराई कर दी तो ये तो छोटा होना चाहिए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तुम जानते नहीं हो मेरे सहाबा, सुनो, मामला ये है कि जानी जो जिना करता है, आका इरशाद फरमाते हैं कि जानी जब जिना करता है, जिना करने के बाद अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले, अगर वो सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल फरमा लेता है, उसके गुनाहों को माफ कर देता है। लेकिन गीबत का मामला यह है कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ नहीं करेगा जब तक कि वो ना माफ कर दे जिसकी इसने गीबत की है। माशाअल्लाह, क्या कहने, क्या कहने, जिसकी इसने गीबत की है। और एक हदीस पाक में इसी बैहकी के अंदर रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, एक रवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, रवायत फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हमारे मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर दो लोगों ने नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद वो दोनों रोजे की हालत में थे, रोजे की हालत में थे। नमाज जब अदा कर चुके, नमाज पढ़ने के बाद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जाओ तुम फिर से वजू करो और फिर से नमाज अदा करो। तो दोनों लोगों ने पूछा, या रसूलल्लाह क्यों? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तुमने फला की गीबत की है, तुमने फला की गीबत की है इस वजह से, और आज जो तुमने रोजा रखा है ये रोजा छोड़ करके किसी और दिन इसका रोजा रखना, अब फिर से नमाज पढ़ो, वजू करो, नमाज पढ़ो, तौबा इस्तिगफार करो। और इसलिए कि जो तुमने गीबत की है तो गीबत नहीं बल्कि जिसकी तुमने गीबत की है गोया कि उस इंसान के गोश्त को तुमने नोच नोच करके खाया है। तो इससे हम और आपको बचना चाहिए। जैसे ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिक्र आपने कहा, तो ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गीबत के मुतालिक हम अपने जितने भी वो थे साहबे कराम के दौर से लेकर के अभी तक हम लोगों को तो यही दर्स मिला गीबत के हवाले से। और आपकी उस मुबारक जिंदगी में आप तो काफ़ी नापसंद फरमाया करते थे, तो इसके हवाले से कुछ रवायत वगैरह है जो कि बता दें, जो आप नापसंदीदा था, ये चीज़ मना फरमाते थे आप साहबे कराम को? साहबे कराम को हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम हमेशा हर चीज़ की तलकीन फरमाया करते थे, गुनाहों से बचने की तलकीन फरमाते थे। और हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते थे कि साहबे कराम तमाम गुनाहों से बचा करो। और एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीका तैयबा ताहिरा रजी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमा थी और नबी पाक अलैहिस्सलाम भी तशरीफ फरमा थे कि एक छोटे कद वाली औरत आई नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में। छोटे कद वाली औरत आई और आने के बाद जब वो सवालात करने के बाद जाने लगी तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ये कितनी छोटी कद की औरत है। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आयशा तौबा कर लो। हजरत आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह क्यों तौबा कर लो? तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उसकी तुमने मजाक उड़ाई है और उसको तुमने इस तरह कहा है, इस वजह से ये भी समझ लीजिए कि एक छोटे मोटे गुनाहों के जुमरे में आता है, तो इससे जो है तौबा कर लो ताकि इस तरह कभी और आने वाले अपनी जिंदगी में इस तरह की बात ना कहो जिससे दूसरे को तकलीफ हो जाए। हमें और आपको बचना चाहिए इस हर वक्त आपने दर्श दिया कि किसी भी चीज में गीबत से बचा जाए, गीबत से बचा जाए। तो ये गीबत क्या किसी की जैसे तारीफ आजकल करते हैं ना, तो बुराई तो एक हो गया, वो तो गीबत में ही शुमार हो गया। जैसे तारीफ करते हैं तो तारीफ करने में क्या इसकी अलामत होती है कि तारीफ में भी गीबत है? नहीं नहीं, तारीफ में गीबत नहीं है। किसी इंसान को जैसे कोई इंसान जिस लायक है बड़ा आलिम है, हाँ जैसे थोड़ा से होता है उसको बढ़ा चढ़ा के कह देना, या हमारी बात बड़ा आलिम है या कोई बड़ा से बड़ा प्रोफेसर है, डॉक्टर है, तो वो जिस लायक है हमें उसकी तारीफ उसी तरह करनी चाहिए। ठीक है, उसकी तारीफ उसी तरह करनी चाहिए। हाँ,
किसी इंसान के अंदर वो चीज नहीं पाई जाती है, उसके बाद में हमने उसको बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बयान कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बयान कर दिया, और हमारी आदत हो गई उस तरह बयान करने की कि फला के पास वो चीज नहीं है, लेकिन हम बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके बयान करते हैं। तो समझ लीजिए कि हम उस इंसान पर जुल्म कर रहे हैं। आप कहेंगे क्यों? तो वो इस वजह से कि हम बढ़ा चढ़ा करके बयान करते रहेंगे, एक वक्त आएगा उसके अंदर गुरूर तकब्बुर पैदा हो जाएगा कि हाँ, हमको दुनिया ऐसा कह रही है तो हम इतने बड़े हैं। उसके अंदर हिर्सो लालच भी पैदा होगी और गुरूर तकब्बुर भी पैदा हो जाएगा। तो ये उसकी तबाहकारी की अलामत है। तो हमें और आपको यही चाहिए कि जितने में जो इंसान है, ठीक है, हमें उसकी तारीफ उसी के मुताबिक करनी चाहिए, और ये तारीफ करना किसी की गीबत में शुमार नहीं होता है। जी जी, माशाल्लाह, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी भी है। और जैसे अभी आपने फरमाया कि उस वक्त तक जब तक गीबत करने वाला शख्स माफ ना करे, जी, तो एक तरफ से देखा जाए तो हुकूक की पामाली भी तो हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, जो हुकूक की पामाली, जैसे हुकूक भी पामाल कर रहे हैं, हम गिबत भी कर रहे हैं जी, तो हमको तो बड़ा उसमें गालिबन मैंने पढ़ा है जी कि किसी शख्स ने जी एक आदमी की बुराई की, एक बुजुर्ग की बुराई की, तो उस बुजुर्ग तक जब ये बात पहुंची जी, पहुंचने के बाद तो उनके पास जितने खाने पीने के सामान थे या जो कुछ अशरफियां वगैरह थी, बुराई करने वाले, गीबत करने वाले के पास वापस भिजवा दी। तो उसने कहा कि सरकार, मैंने आपकी बुराई की है, गीबत की है, और आप मुझको तोहफा तोहफा दे रहे हैं। तो उस बुजुर्ग ने इरशाद फरमाया कि तू जानता नहीं है, तूने अपनी सारी नेकियां हमारे हवाले कर दी है गीबत करके। तो जो गीबत करता है उसकी सारी नेकियां लेकर के, उसकी तमाम नेकियां लेकर के उसको दे दी जाती हैं जिसकी गीबत की गई है ना। तो उस बुजुर्ग ने कहा कि अब कयामत में शायद तेरे पास ये कम पड़ जाए, तो उसी का हदिया मैं दुनिया में तुझको दे रहा हूँ। माशाल्लाह, देखिए ये क्या है, ये गीबत को हम लोग जो मुआशरे में जान नहीं पाते हैं, हम लोग समझ नहीं पाते हैं, तो इसको कैसे जाना जाए कि ये गीबत हम कर रहे हैं? इसकी कुछ निशानदेही फरमा देना आप, कि जैसे हम लोग गुफ्तगू करते हैं आमतौर पे, अपने घर में करते हैं, मुआशरे में करते हैं, दोस्तों से करते हैं, हर जगह करते हैं, तो हम तो इतने माहिर हैं बात करने में कि हमको पता ही नहीं चलता है कि हम गीबत कर चुके हैं। तो इसको कैसे पहचाना जाए, या किसकी कोई ऐसी अलामत है कि कम बोला जाए, या ऐसा कुछ क्या फरमाते हैं आप? अब इसके ताल्लुक से कम बोलना ही बेहतर है जी। और मैंने जैसे पहले भी कहा है जी कि किसी इंसान के अंदर जी वो चीज नहीं पाई जाती है जी, जिस चीज को हम बयान कर रहे हैं, तो ये गीबत में शुमार होता है। जैसे मान के चलिए कि फला एक आदमी कोई हाफिज कुरान है जी, ठीक है जी, हाफिज कुरान है और हदीस का आलिम भी है जी, और उसके बाद में हम उसके बारे में ये कहें कि नहीं, फला बहुत बेकार इंसान है, बहुत बुरा इंसान है, उससे हमें बच करके रहना चाहिए। जैसा कि आजकल का माहौल ये है, एक तबका भी ऐसे मामला सामने आते रहते हैं, हसद के शिकार होते रहते हैं कि फला के पास मत जाना, फला ऐसा है, फला वैसा है, फला इतने इतने बड़े बड़े गुनाह करता है। तो हमें और आपको ये चाहिए कि किसी के गुनाहों से पर्दा ना उठाएं, इसलिए कि जब अल्लाह ताला ने हमारे गुनाहों पर पर्दा डाल दिया है, तो हम कौन होते हैं जो किसी के गुनाह से पर्दा उठाएं? कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसे बंदे को सामने लाएगा, सामने लाने के बाद उसके गुनाहों से पर्दा उठाएगा, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा कि सुनो जी, क्या तुम दुनिया में इस तरह गुनाह नहीं करते थे जी? तो बंदा कहेगा नहीं मौला, मैंने तो इस तरह गुनाह नहीं किया है, मैंने ऐसा गुनाह नहीं किया है। अल्लाह इरशाद फरमाएगा तो फिर तेरी जबान नहीं बोलेगी, तेरे हाथ बोलेंगे जी, तेरे हाथ बोलेंगे या तेरे पैर गवाही देंगे। वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा, ऐसे कुछ है ना? हाँ, वो तो है कि जो जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी पाएगा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी पाएगा। ये तो बात अपनी जगह पे है, लेकिन अल्लाह ताला उसके गुनाहों से पर्दा उठाएगा तो इनकार करेगा और अर्ज करेगा, है मेरे परवरदिगार आलम, जिस तरह तूने दुनिया में मेरी पर्दा पोशी की थी जी जी, उसी तरह आज भी तू मेरी पर्दा पोशी कर ले जी। तो अल्लाह ताला उसके इस लफ्ज से जी, इसके इस लफ्ज से उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, उसको जन्नत अता फरमा। जैसे कि एक ये वैसे ही हम बताना चाहते हैं कि जैसे ये चीज एक किसी फला शख्स में पाई गई और वही चीज हम आकर के आपको बताने लगे एक शिकायत के तौर पे, या एक इसका भी मुख्तलिफ एक वो हो सकता है बाप बेटे में, चलिए ठीक है, और या दोस्त में, या भाई में, बाप या बेटा है जी जी, या दोस्त है जी, ठीक है जी। तो अगर हमने ये बयान कर दिया कि
एक दोस्त की बात दूसरे दोस्त के पास ले जाकर के बयान कर दी। अब दूसरा जो दोस्त है वो सुनकर के अगर उसको कोई तकलीफ नहीं होती है, कोई तकलीफ नहीं होती है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर कोई तकलीफ हो गई या वो बुरा मान गया तो उसके दिल को ठेस पहुंच गई या कोई अपने आप को वो बुरा समझने लगा तो समझ लीजिए कि वो गीबत में शुमार होगा। जैसे कि तीसरे शख्स में वो बात पाई जा रही है जी, और हम दूसरे शख्स को बता रहे हैं कि फला ऐसा है जी। जैसे मान लीजिए कि कोई बात सुनिए। हाँ, अब अगर बात यह है कि फला के अंदर वो बात पाई जा रही है, ठीक है जी, फला के अंदर वो बात पाई जा रही है और हमने आकर के फला से बयान कर दिया, ठीक है जी, तो ये तो गीबत में शुमार होगा। और अगर फला के अंदर वो बात नहीं पाई जा रही है, जैसे मान के चलिए वो नमाजी है, पंच वक्ता नमाजी है, रोजेदार है, सच बोलता है, कभी गुनाह के करीब नहीं जाता है, और हम उसके ताल्लुक से मुआशरे में बयान करते फिर कि नहीं ये गुनाहगार है या जिनाकार है या सियाकार है या सूदखोर है ना, तो ये सब जो है चुगलखोरी में भी शुमार होगा और गीबत में भी शुमार होगा। नहीं, इसका एक और भी पहलू अगर उठा के देखा जाए तो जैसे मान लीजिए कि बेहतरी की तरफ हम बात कर रहे हैं, बेहतरी की तरफ जैसे बेटा पढ़ने जाता है और कहीं पढ़ाई के अलावा कहीं दूसरा काम कर रहा है और किसी ने देखा उसके वालिद से भलाई के लिए उसकी सारी भलाई के लिए कर रहा है, क्योंकि वो अगर वो बताएगा नहीं तो वो सुधरेगा कैसे। बाज सूरत ऐसी होती है जिसको बताना गीबत में शुमार नहीं होता। जी, मेरा पूछने का मकसद हमारे सामाइन को, हमारे नाज़रीन को ये पता चले, क्योंकि ये ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही बिल्कुल ऐसा है। देखिए, जैसे आपने ये बात जो रखी, बड़ी अच्छी बात रखी कि जब लड़का पढ़ने जा रहा है और पढ़ाई के दौरान वो कॉलेज से गायब हो गया, स्कूल से गायब हो गया या मदरसे से गायब हो गया और वो कहीं जो है गुनाह में मशगूल हो गया या किसी ऐसी चीज में मशगूल होगा जो उसकी हिलाकत का बाइस बन जाए, तबाही बर्बादी का बाइस बन जाए, तो उस चीज को उसके बाप से आकर के बता देना ये गीबत में शुमार नहीं होता है, बल्कि उसकी जिंदगी को बचाना ये ज्यादा अहम होता है। किसी भी तरफ देखा जा सकता है, और एक लड़के के बाप के लिए भी देखा जा सकता है, एक शागिर्द के उस्ताद के लिए भी देखा जा सकता है, किसी के लिए भी ये किया जा सकता है जी। और इसकी एक अच्छी मिसाल और भी मिल सकती है, जैसे कि लड़के और लड़की का रिश्ता हो रहा है, लड़के और लड़की का रिश्ता हो रहा है, अब लड़की वाले आए लड़के को देखने के लिए, है ना। अब तमाम लोगों से पूछा गया कि भाई बताइए कि लड़का अच्छा है कि नहीं है, इसकी कोई दिक्कत परेशानी जिंदगी में आने वाली है कि नहीं है, मतलब ये कैसा है, इसका चाल चलन कैसा है, इसके शब रोज कैसे गुजरते हैं। तो अब उस लड़के के अंदर अगर वाकई में वो जिनाकार है, वो सूदखोर है ना, वो हराम का काम करता है, तो उस वक्त उसको बता देना ये गीबत में शुमार नहीं होगा, बल्कि एक लिहाज से सतर्क, एक लिहाज से आगाह कर देना ये बेहतर होता है कि उस चीज से बचा जाए, है ना, ताकि उसके भी इस्लाह की कोशिश की जाए और अपने आप की भी बचाव की कोशिश की। जी माशाल्लाह मौलाना साहब, हम प्रोग्राम के अख्ताम पे आ चुके हैं और आखिर में हमारे सामाइन को, हमारे नाजरीन को, हमारे मुआशरे में आप ये गीबत के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि आज देखा जाता है बड़ी तबाहकारियां मची हुई है गीबत से, कि हम गीबत करते हैं लेकिन हमको समझ नहीं है कि हम गीबत कर रहे हैं और इसके नुकसानात भी नहीं मालूम है, इसकी तबाहकारियां भी हमें नहीं मालूम है। तो इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे मुआशरे को आप? सबसे पहले तो हमें गीबत से बचना चाहिए जी। उसके बचने का तरीका, सबसे बेहतरीन और खूबसूरत तरीका यह है जी कि हम जिस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, किसी शख्स के किसी इंसान के बारे में मसलन हम अगर बातचीत कर रहे हैं तो हम ये समझ करके बात करें कि वो फला हमारे सामने मौजूद है जी। जैसे हम किसी आलिम के बारे में बात कर रहे हैं, हम और आप मौजूद हैं, किसी आलिम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, तो ये समझ करके हम उससे बात करें कि वो फला हमारे सामने मौजूद है जी। अगर हम उसको बुरा कहेंगे तो उसको बुरा मालूम होगा है ना, या उसको अच्छा, अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करेगा जी। तो ये तो सबसे बेहतर तरीका यह है कि इसी तरह गीबत से बचा जाए कि जब भी हम किसी के बारे में बात करें तो ये समझ करके बात करें कि फला हमारे सामने मौजूद है। जब वो सामने हम अपने आप को उसको सामने तसव्वुर रखेंगे, तसव्वुर मौजूद रखेंगे, तो होगा ये कि हमारे जबान से कोई गलत अल्फाज नहीं निकलेंगे। और गीबत की तबाहकारी बहुत ज्यादा है जब इंसान गीबत में मशगूल हो जाता है और
गुनाहों में मशगूल हो जाता है, नमाज रोजा छोड़ देता है, मस्जिदों के करीब नहीं जाता है, तो लड़ाई झगड़े अक्सर घरों में क्या देखा गया है कि लड़ाई झगड़े जो होते हैं इसी गीबत और चुगलखोरी की बुनियाद पर होते हैं, है ना। अल्लाह के नबी जनाब हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर एक इंसान ऐसा होगा जो अपने गोश्त को काट काट करके खुद ही खाएगा, और इतना जबरदस्त अंदाज में वो चिल्लाएगा कि सारे जहन्नमी उसकी आवाज से परेशान होंगे, उसके अमल से परेशान होंगे। तो सारे कहेंगे कि ये कैसा इंसान है जो जहन्नम के अंदर हमारी और तकलीफ को बढ़ा रहा है, तो दूसरे जवाब देंगे, तुम जानते नहीं हो ये दुनिया के अंदर भी अपने भाई का गोश्त खाता था, आज यहां नहीं मिल रहा है तो अपना गोश्त खा रहा है, यानी गीबत करता था किसी इंसान की, अपने भाई की गीबत करता था। तो गीबत हमारे मुआशरे के अंदर बड़ी तबाहकारी लाती है, इंसान को इंसान से लड़ा देती है, फिर होता यह है कि जो है तलाक की नौबत आ जाती है या झगड़े फसाद बर्पा हो जाते हैं। और हमें बचने की सूरत बेहतर तरीका तो यह है कि हम और अपने आप को जो है तमाम चीजों से फारिग करके मस्जिदों के अंदर आ जाएं, कसरत से तौबा इस्तिगफार करते रहें, कुरान अजीम की तिलावत करते रहें, और जहां तक हो सके हमको अपने जबान की हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए कि उलमा का भी बयान है, सबका बयान यही है कि जिसने अपनी जबान की हिफाजत कर ली समझ लो उसने अपनी ईमान की हिफाजत कर ली। माशाअल्लाह, बेशक, ठीक है, बेशक। तो हमें और आपको तमाम अल्लाह ताला तमाम बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए, तमाम गुनाहों से बचने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। और जैसे आपने बताया यकीनन अल्लाह का अजाब सख्त है, और सबसे निचले दर्जे का अजाब का भी करोड़ा हिस्सा भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला हमें और हमारे माशरे गुनाहों से बचना चाहिए। और आजकल इंसानों का क्या होता है कि अल्लाह ने उनको दौलत दी है, उनको शोहरत दी है, इज्जत दी है, कुव्वत दी है, ताकत दी है, फिर वो अपने रब को भूल बैठे हैं। ये नहीं जानते कि जब मेरे रब की पकड़ आएगी तो फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ने कलाम वली में इरशाद फरमाया, इन्ना बत्श रब्बिक लशदीद, बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, मेरा रब जब तुझे पकड़ेगा तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि हम और आप जितने दिन तक अभी दुनिया में मौजूद है हमें कुरान अजीम की तिलावत करनी चाहिए, और नमाज रोजे के पाबंद होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, और किसी इंसान की गीबत या बुराई या चुगलखोरी ये तमाम चीजों से अल्लाह ताला बचना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। जी आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला इस बुरी फेल से हमें और हमारे मुआशरे को बचाए, और हमें अपने जबान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आपने हमें अपने कीमती वक्त दे करके हमारे सामाईन को, हमारे नाजरीन को कुछ अच्छी बातें बताई, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। दर्शक बिन अहले हम संग हुनते मौलाना अजीजुर रहमान मिसबाही साहब गाजी मस्जिद को खतीब व इमाम जजपुर का हामीले उहाँसँग केही कुराकानी गऱ्यौँ। आउँदो साता नयाँ व्यक्ति नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम पैगाम मुस्लिम साताको शुक्रबार 4:30 देखि 5 बजेसम्म र पुनः प्रसारण शनिबार 5:30 देखि 6 बजेसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजनमा। कार्यक्रम प्रस्तुता म मोहम्मद जयाउल हक बिदा चाहन्छु। मनोरञ्जन र समाचारको लागि हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हस्त धन्यवाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै